दिस इज़ डॉक्टर रेनू अरोड़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक है एनपीसी का ही सब पार्ट है, दैट इज़ स्क्यूनेस और कुर्टोसिस, विषमता और कुकुदता। इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं, ये थोड़ा एट ए ग्लांस आपको बताने का प्रयास किया गया, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा एक प्रयास किया गया है कि जो एनपीसी कर्व मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है और उसमें जो समूह के किसी भी चर पर प्राप्त प्राप्तांक जो होते हैं वो प्राय औसत यानी मध्यमान की ओर झुके हुए होते हैं। जब इन प्राप्तांकों का मध्यमान के दोनों ओर वितरण एकदम समान होता है, जितना 50% बाईं ओर तो 50% दाईं ओर, तो ये कहलाता है सामान्य वितरण नियम। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरा दिखाया था, लेकिन ये एक एट अ ग्लांस आपको दोबारा समझा रही हूँ क्योंकि स्क्यूनेस और कुर्टोसिस इसी के आधार पर आपको बताऊंगी। इस तरह से जो ग्राफ बनता है दैट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है और यहाँ पर हम 100% बात ना करके लगभग होने का आधार रहता है, इसलिए इसे सामान्य संभावित वक्र भी कहा जाता है। अब यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनता है कि सामान्य संभावना वक्र जो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया, दैट इज़ डी मोइवर ने बताया। कब बताया? फ्रांस के थे, 1933 में बताया, इसलिए इसे डी मोइवर वक्र के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी बार इसे गॉसियन वक्र भी कहते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया। क्यों? क्योंकि ये जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे गॉस, जिन्होंने इस पर गणितीय प्रयोग किया, तो इसलिए इसे गॉसियन वक्र के नाम से जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं नेट में। उसके बाद इसे सामान्य संभावित वक्र भी कहा जाता है। अब जब हम देखिए, ये ग्राफ से आपको दिखाई दे रहा है वही एनपीसी जब कर्व बनाया है, तो उसमें देखिए मीन मीडियन मोड तीनों सेंटर में है, दाहिने और बाईं ओर देखिए बराबर सिमेट्री है, 50% इधर 50% इधर, और इसका जो विस्तार होता है वो 6 सिग्मा तक होता है, -6 सिग्मा से +6 सिग्मा तक इसका बाईं से लेके दाईं ओर विस्तार पाया जाता है। अब सीधे सीधे जब मैं आपको नेट के हिसाब से कुछ विशेषताएं बताऊं एट ए ग्लांस, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। जिस तरह से मंदिर में घंटी लगी होती है उसी आकृति का एनपीसी होता है। मीन मीडियन मोड यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों एक ही तल पर होते हैं और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक विशेषता होती है, सममिति होती है, दोनों दाहिने और बाईं ओर दोनों बराबर पाया जाता है इसका मान। यूनिमॉडल यानी पीक एक ही होता है, ऊपर देखिए आपको एक ही कर्व दिखाई देता है और इसलिए इसको यूनिमॉडल कहा जाता है। 4 विशेषताएं हो गई। 5वीं है आसिम्प्टोटिक, यानी इसके दाहिने ओर और बाईं ओर का जो भी एरिया होता है वो कभी भी नीचे की आधार रेखा को छूता नहीं है और इसलिए इसको असिम्प्टोटिक भी कहा जाता है, अनंत तक चलता है। एक क्वेश्चन बनता है आपका कि यदि +1 सिग्मा से -1 सिग्मा के बीच का मान बताइए, तो आपको बताना है 68.26%। एक क्वेश्चन कभी यदि ये नहीं आता तो ऐसा आ जाता है कि +2 सिग्मा से -2 सिग्मा के बीच का मान बताइए, मध्य का मान बताइए, वो 95 के लगभग होता है। लास्ट वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। और +3 से -3 सिग्मा के बीच में अबाउट 99.72, मैंने पहले भी कहा था 100% नहीं होता है, इसलिए ये लगभग का आधार रहता है। एक इस पे जो क्वेश्चन बनता है नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चतुर्थ जो विचलन होता है उसका मान क्या होता है, आपको बताना है 0.6745। माध्य विचलन का मान क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। माध्य विचलन का मान क्या होता है, 0.7979 लगभग होता है। इसकी स्क्यूनेस यानी टेढ़ापन, यानी इसको विषमता भी कहते हैं, कितनी होती है, 0। अब 0 क्यों होती है आप समझ रहे हैं, जितना दाईं ओर होता है इसका वितरण अंकों का उतना ही बाईं ओर होता है, कहीं भी टेढ़ापन नहीं पाया जाता है। और कुर्टोसिस यानी कुकुदता, जो इसका कुकुदता का मान पूछा जाता है, आपको उसमें ऑप्शन देना है, सही आंसर होगा 0.263। देखिए आपके कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन इसी स्लाइड में बन चुके हैं। अब जब हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, तो जब यूनिमॉडल बताया यानी ऊपर तक एक ही
इस पे कर्व होता है, वहाँ उसकी सबसे अधिक ऊंचाई होती है। आप लास्ट वीडियो को भी देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हिंदी मीडियम के लिए भी थोड़ा इसको प्रयास किया गया है। तो ऑर्डिनेट यानी सबसे ज़्यादा ऊंचाई का मान, इस पे क्वेश्चन आता है कितना होता है, तो आप लिखेंगे 0.3989 होता है। इसका टोटल विस्तार क्या होता है, एनपीसी का एक क्वेश्चन आता है, तो आप लिखेंगे 6 सिग्मा होता है। यानी प्लस 3 सिग्मा से इस साइड जाएंगे बाईं ओर तो -3 सिग्मा तक, तो टोटल ±6 सिग्मा होता है। उसके बाद इसकी जो शेप होती है, इसकी आकृति क्या होती है, ये जो सेंटर में तो हमेशा ऊपर तक रहता है, इसका मान बड़ा होता है, लेकिन जब दाईं ओर तथा बाईं ओर जाता है तो ये संकुचित होता जाता है, इसका मान कम हो जाता है, इसका फैलाव कम हो जाता है, लेकिन ये कभी भी आधार रेखा को नहीं छूता है, अनंत तक चलता है। एक इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इसका चतुर्थ विचलन का मान मानक विचलन का मान लगभग होता है, और सूत्र में इस रूप में भी लिखते हैं कि Q जो होता है यानी चतुर्थ विचलन, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 6745, और सिग्मा जो होता है इसका 1.482 जो क्वार्टाइल होता है, इसका जितना भी इसका लगभग सिग्मा रहता है क्वार्टाइल के। तो ये नेक्स्ट में पूछा जाता है। अब जब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए ये स्लाइड बनाई गई है, वीडियो आपको दिखाया जा रहा है, दैट इज़ विषमता और कुकुदता। यानी कुछ मानों में वेरिएशन आ जाते हैं, कुछ टेढ़ापन आ जाता है, उसको विषमता कहते हैं। सामान्य संभावित वक्र सममिति होती है वैसे उसमें देखा जाए तो, लेकिन और यहाँ देखिए एनपीसी में हमेशा विषमता 0 होती है, और यानी दोनों तरफ से बराबर होता है। लेकिन विषमता में भी क्या होता है कि विषमता 2 प्रकार की हो जाती है। कई बार अंकों के वितरण में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ जाता है। कैसे आता है, अभी आप देखिए यहाँ पर आपको 3 ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। बीच का जो ग्राफ है सेंटर का, वो एनपीसी जिसमें नो स्क्यूनेस है, उसमें कोई भी टेढ़ापन नहीं है, बराबर है। लेकिन आपके राइट साइड पे देखिए, दाहिने हाथ की तरफ देखिए, जब यहाँ पे अंकों के वितरण में टेढ़ापन कहाँ से आ रहा है, आपके दाईं ओर से आ रहा है, और इसको पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर हो रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि जब दाईं ओर की तरफ +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा, प्लस के कारण इसको कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूड, यानी सकारात्मक विषमता, क्योंकि ये दाईं ओर टेढ़ा हो रहा है। और यहाँ पे आप देखिए मीन, मीडियन और मोड चेंज हो जाते हैं, जबकि एनपीसी के प्रॉपर में हमने देखा था प्रॉपरली, उसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों एक ही तल पर रहते हैं। जब आप अपने बाईं ओर के ग्राफ को देखेंगे तो इसमें जो झुकाव आ रहा है, टेढ़ापन आ रहा है, वो आपके बाईं ओर की तरफ आ रहा है। देखिए बाईं ओर, दाईं ओर से बिल्कुल सही है, तो बाईं ओर क्या होता है, नेगेटिव वितरण होता है, तो इसलिए इसको नेगेटिव स्क्यूड भी कहते हैं, यानी नकारात्मक विषमता भी कहते हैं। इससे आपको समझ में आ रहा है कि टेढ़ापन दाईं ओर आ रहा है तो पॉजिटिव, टेढ़ापन बाईं ओर आ रहा है तो नेगेटिव स्क्यूड कहलाता है। अब इसी में अपन नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा और विस्तार से बताने का प्रयास किया गया है कि अभी आप देख रहे हैं कि यदि यहाँ पे पॉजिटिव स्क्यूनेड, आपका जो फर्स्ट आपका जो ग्राफ है पॉजिटिव है, क्यों आप देख सकते हैं आपके दाईं हाथ की ओर झुकाव हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, और इस वाले को देखिए आपके बाईं ओर झुकाव हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो मीडियन है नेगेटिव में, मोड और मीन के सेंटर में आ जाता है, और यहाँ पे जो आपका मीन है वो इस साइड रह जाता है, और यहाँ पे मोड, मीडियन और मीन खिसकता है, मोड का स्थान ले लेता है इस साइड पॉजिटिव में। देन नेक्स्ट स्लाइड में जब हम प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस और प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेगेटिव स्क्यूनेस की बात करते हैं, तो मतलब यदि दोनों में करें कि दोनों में अंतर क्या है, एक बाईं ओर टेढ़ा हो रहा है, एक दाईं ओर टेढ़ा हो रहा है, तो होता कब है ये इसका टर्मिनोलॉजी क्या है, तो आप देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है यानी सकारात्मक विषमता होती है, वो आपके आप अपने हाथ का ध्यान रखना, आपका जो राइट हैंड की तरफ कोई झुकाव आ रहा है, इधर से तो बिल्कुल सही रहे बाईं ओर की तरफ, और दाईं ओर की तरफ आपका कुछ टेढ़ापन आ गया तो आप उसको पॉजिटिव स्क्यूनेस मानना। और वहाँ पे मीन होता है, माध्य का मान सबसे ज़्यादा होता है, फिर मीडियन का मान उससे कम होता है, और उससे कम बहुलक का मान होता है। अब जब हम आपके देखिए एक ग्राफ और है, नेगेटिव स्क्यूनेस की बात करते हैं, तो इसमें मोड का मान सर्वाधिक होता है। देखिए नेट में आ जाता है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस की यानी सकारात्मक विषमता की विशेषता है m ग्रेटर देन मीडियन
मीडियन और मीडियन ग्रेटर देन बहुलक। आप देखिए इसको आप टिक करेंगे इसी को ही। और जब नेगेटिव स्क्यूनेस की विशेषता है तो इसमें बहुलक सबसे ज़्यादा होता है। मीडियन तो दोनों में देखो तो सेंटर है, लेकिन मीन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में होता है और जो नेगेटिव में मोड सबसे ज़्यादा होता है। ये याद करने का तरीका है। और यदि ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लो अचीवर्स या फेलियर के लिए कौन सी स्क्यूनेस होती है, कौन सी विषमता होती है, तो आप लिखेंगे पॉजिटिव। और सब्जेक्ट जिस इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए, यानी जो गॉड गिफ्ट है या जिनका आईक्यू लेवल ज़्यादा है, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इस पे। इंटेलिजेंट व स्टूडियस स्टूडेंट्स के लिए हमेशा नकारात्मक जो स्क्यूनेस पाई जाती है। उसके बाद जिसमें सब्जेक्ट यानी विषय कठिन हो उसमें कौन सी विषमता, आप लिखेंगे सकारात्मक। जिसमें सब्जेक्ट इजी हो उसमें नकारात्मक। ये इसमें देखिए 8 क्वेश्चन बन रहे हैं और कोई सा भी क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। और जिसमें टीचिंग जो होती है इफ़ेक्टिव नहीं होती, कौन सी विषमता होती है, वो हमेशा सकारात्मक विषमता होती है। और जिसमें आपको हार्ड तैयारी डिफ़िकल्ट रहता है लेवल, और ज़्यादा जो प्रिपरेशंस जो आपके लिए मुश्किल हो जाती है वो उसके लिए नेगेटिव होता है। वैसे सब्जेक्ट इज़ इजी होता है इसके अंदर। और जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, जो पॉजिटिव, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होता है और उसके अंतर्गत पॉजिटिव स्क्यूनेस आती है। तो इस तरह से जब हम बात करें तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल किसका पेपर का सबसे ज़्यादा होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस का होता है। और ईजी क्वेश्चन पेपर किस में आता है, वो नेगेटिव स्क्यूनेस में, यानी नकारात्मक विषमता कर वक्र के अंतर्गत आता है। इस स्लाइड को देखकर आप अपने नोट्स बनाइए। ये 8 पॉइंट है और 8 में से एक क्वेश्चन आपको आपके यूजीसी नेट में 101% मिलेगा ही मिलेगा। नीचे आप देख रहे हैं नेगेटिव आपके बाएं हाथ की ओर टर्न हो रहा है, आप देख रहे हैं पॉजिटिव आपके दाईं हाथ की ओर टर्न हो रहा है। मतलब इसको रटने की कहीं ज़रूरत नहीं है। इसी स्लाइड में आपके 8 प्रश्न बन रहे हैं। जब हम एक मैंने थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट करके दिखाया है कि सामान्य संभावना वक्र न तो बहुत चपटा होता है, क्योंकि देखिए स्क्यूनेस हो गया, ये आपको विषमता दिखा दी मैंने, और कुर्टोसिस होता है कुकूदता। 2 तरह के इसमें टेढ़ापन पाया जाता है। तो कुर्टोसिस में अब विषमता जैसा नहीं होता कि दाईं ओर झुक रहा है या बाईं ओर झुक रहा है। उसके बस जो ऊपर का जो चढ़ाव होता है यानी वक्र होता है उसमें परिवर्तन आता है। एक सबसे ऊंचा हो जाता है और एक मीडियम रहता है और एक सबसे कम रहता है। तो इसमें सिर्फ ये है कि नुकीलापन जो विशेषता होती है इसकी, सामान्य संभावित वक्र ना तो बहुत चपटा होता है और ना ही बहुत नुकीला होता है। और औसत ऊंचाई वाले इस वक्र का वक्रता गुणांक जो होता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कितना होता है, कुर्टोसिस का मान होता है, यानी कुकूदता का मान होता है 0.263 KU के से इसको डिनोट किया जाता है। पीकनेस, नुकीलापन, इस पे ध्यान दीजिए। मैं दिखाती हूँ आपको डायग्राम। पर सबसे पहले देख लीजिए 2 प्रश्न आते हैं तो कैसे आएंगे। कुर्टोसिस को कैसे निकाला जाता है, Q/P90 - P10, इसका फॉर्मूला याद रखना, जिसका मान होता है 0.263। और स्क्यूनेस यानी विषमता, इसका होता है 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको सिग्मा से भी आप डिनोट कर सकते हो। और एनपीसी की जब हम बात करते हैं वो 0 होता है। और एनपीसी में जो कुर्टोसिस भी का जब हम मान ज्ञात करते हैं, मतलब कितना कुर्टोसिस हो सकता है, 0.263। दोनों क्वेश्चन कभी ये रिपीट होता है कभी वो रिपीट होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुर्टोसिस को यानी कुकूदता को दिखाने का प्रयास किया है। आप देखिए 3 तरह के आपको ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। सबसे लंबे वाले ग्राफ को कहते हैं लेप्टोकर्टिक, ठीक है, जो सबसे नुकीला होता है। मीजोकर्टिक होता है मध्य का, जो बीच का होता है। और प्लेटोकर्टिक होता है जो बिल्कुल फ्लैट होता है, सबसे छोटे वाला आपको दिखाई दे रहा है। और आप साइड वाला भी ग्राफ देखिए, यदि आप सिंपल देखना चाहोगे, सबसे नुकीले वाला जो ऊपर देख रहे हो लेप्टो, मीजो यानी मध्यस्थ वाला होता है, और बिल्कुल फ्लैट होता है वो प्लेटो। अब इस पे 3 प्रश्न बनते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई वाले को कहा जाता है, तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा लेप्टो, मीजो, प्लेटो, तो आप लिखेंगे लेप्टो। बीच का होता है मीजो पे टिक करेंगे। और जो बिल्कुल छोटा और चपटा होता है, चपटा, नुकीला की बात नहीं कर रही, चपटा, वो होता है प्लेटोकर्टिक कर्व। देखिए 3 यहाँ पे आपके उसमें से एक प्रश्न बनता है।
अब जब हम सामान्य संभावना वक्र के उपयोग की बात करते हैं, लास्ट वीडियो में आपको एनपीसी के बारे में बताया था, अभी स्क्यूनेस और कुर्टोसिस के बारे में बताया है। और पिछले आपने वीडियो में देखा हो तो ध्यान होगा कि इसका आईक्यू लेवल में बहुत अधिक यूज़ किया जाता है, जिसके मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे। अभी यदि एट अ ग्लांस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए यदि मैं बात करूँ कि इनका एप्लीकेशंस ऑफ एनपीसी क्या होता है, कि पूरी कहानी कर ली। मैडम सिमेट्रिकल होता है, यूनिमॉडल होता है, इसका स्क्यूनेस, इसका वीकनेस है, एक विषमता भी होती है, पर इसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो मापन और मूल्यांकन के क्षेत्र में सामान्य संभावना वक्र का विशेष उपयोग और महत्व है। और जितने भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, मनोवैज्ञानिक जितने भी आधार हैं, उनमें आपका सामान्य संभावित वक्र का उपयोग किया जाता है। दी हुई सीमाओं के मध्य प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात करना हो और प्रतिशत को प्राप्तांकों में ज्ञात करना हो तो एनपीसी का यूज़ किया जाता है। कहीं भी ओवरलैपिंग हो रही हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई मार्क्स की ओवरलैपिंग हो रही हो, तो कंपैरेटिवली स्टडी करने के लिए, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। परीक्षण के प्रश्नों के कठिनाई स्तर को ज्ञात करने के लिए, यानी कितना डिफिकल्टी लेवल है उसमें, इसको ज्ञात करने के लिए एनपीसी का प्रयोग किया जाता है। सामान्य संभावना के आधार पर एक अंक वितरण को विभिन्न उप समूहों में विभाजित करने में एनपीसी का प्रयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है जेड स्कोर, यानी मानक प्राप्तांकों की गणना करने के लिए वो एनपीसी का हमें हमेशा प्रयोग करना पड़ता है। ये देखिए, आप अपने नोट्स बनाइए, इसमें से आपको जितने भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है सब नेट के अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके निकल सकते हैं। और यदि आपने इसको कर लिया तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके समक्ष आएंगे। धन्यवाद।